तो बात ना उन दिनों की है जब मैं ना 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो एक ना लड़की का न्यू एडमिशन हुआ था। एक्चुअली गाइस जिस स्कूल में मैं जाती थी ना उस स्कूल को लेके ये मिथ था या कि मतलब सच था, आई डोंट नो। पर जो स्कूल में मैं जाती थी वो स्कूल ना पहले हॉस्पिटल था, यानी बहुत पुराना स्कूल था। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी है मॉर्निंग का टाइम और ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, तो हमने सारे बर्तन उठाकर रखे क्योंकि अब होगी साफ सफाई। तो सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है और कोई दुकान गया, कोई अपने काम पर। मेरे हस्बैंड तो काम कर रहे हैं ऊपर मशीन पर, उनको भी मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया। उसके बाद उन्होंने फिर काम वाम किया अपना। जल्दी उठ जाते हैं तो सबसे पहले मशीन पर ही बैठते हैं, फिर नाश्ता करके और फिर उनका काम जो होता है मशीन पे बैठने का वो ही करते हैं। तो उसके बाद बस मैंने कहा चलो यार साफ सफाई कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैंने ना झाड़ू लगाई। मैंने ना किचन में अभी कुछ भी काम नहीं किया, मैंने कहा सबसे पहले ना रूम को साफ कर लेती हूँ। तो गाइस इतना नहीं होता, हम ना शाम में भी झाड़ू पोछा करते हैं 4-5 बजे के टाइम, तो साफ रहता है घर, इतना कूड़ा कबाड़ा नहीं होता। बच्चे भी खेलते कूदते हैं ना, तो छत के ऊपर ही खेलते कूदते हैं, तो जो कचरा वगैरह होता है ना वो छत पे ही होता है, तो नीचे से तो साफ पड़ा रहता है हमारे यहाँ। इन सब लोगों की आदत है चप्पल बस ऐसे ही उतार देते हैं, जबकि शू रैक मंगाया था सिर्फ इसलिए मंगाया था कि ना सारी चप्पल जो है शूज वगैरह सब शू रैक पर रखे जाए। पर फिर भी आदत इन लोगों को ऐसी है कि उतारेंगे तो बेड के पास ही उतारेंगे। देखो सारी चप्पलों का भंडार यहीं पर है, सबकी चप्पल जूते यहीं पर है। और ये अलीशान ने कोल्ड ड्रिंक पी और पीकर ऐसे ही डाल दी। सबसे पहले मैंने ना चप्पल इकट्ठी की, मैंने कहा चलो सबसे पहले ना इनका काम, नहीं तो ये पैरों में आती रहेंगी और इतनी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ अम्मी अलमारी में कपड़े रख रही थी, सेट करके कपड़े तय करके रख रही थी क्योंकि अलमारी बहुत खराब हो गई थी। अब ये भाई भाई जो है ना कपड़े अपने आप निकाल लेते हैं कभी अपने, तो बस जो भी हाथ में आया वो ही निकाला, यानी निकालेंगे एक अपना कोई ड्रेस जो इन्होंने पहना हुआ, जैसे मानो लोअर इन्होंने पहना है वो निकाला, उसके साथ साथ 2-3 कपड़े और निकल के नीचे गिर जाते हैं। तो इतनी लापरवाही से ये लोग करते हैं काम। जेंट्स का तो पता ही है आपको, इन्हें पता है कि बस घर की औरतें फ्री हैं भैया, इन्हें लगा के रखो सारा दिन, और बस वही होता है। और इतनी अलमारी खराब हो रही थी, बहुत ज्यादा ना कपड़े मिल ही नहीं रहे थे क्योंकि उल्टे सीधे रखे हुए थे तो नहीं मिल रहे थे। तो अम्मी ने कहा चलो मैं अलमारी में कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ, तब तक तुम झाड़ू वाड़ू लगा लो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा अम्मी आप थोड़ी देर के लिए जरा कमरे से बाहर निकलो। और भाई मेरा गेम खेल रहा कंप्यूटर पे बैठ के, मैंने उसे भी कहा, मैंने कहा थोड़ा साइड हो मैं झाड़ू निकालूं। अम्मी को मैंने कहा मैंने कहा झाड़ू निकाल लो फिर आप कपड़े रख लेना, ठीक है। किचन में से मैंने ना झाड़ू लगा ली, ऐसे ही मैंने बस जो है हल्का सा हाथ मार लिया क्योंकि किचन अभी मुझे साफ करना है। किचन में अभी बर्तन है और स्लेब वगैरह साफ करना है, फिर भी गंदा सा हो रहा था थोड़ा। मैंने कहा चलो हाथ मार लेती हूँ ऐसे ही झाड़ू का, फिर अभी ना पोछा वोछा मार दूंगी। और यहाँ पिंकू आ गई थी नीचे उतर के, बस उधम कर रही थी नीचे आके बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे बिना रहती नहीं। मैं ना छत पे थी तो छत पे थी, अब मैं छत से नीचे आई उतर के, तो ये भी नीचे आ गई उतर के। अब जब तक मैं काम करती रहूंगी बस ऐसे ही मंडराती रहेगी आगे पीछे। बहुत ज्यादा उधमबाज हो गई है, हो गए हैं 3.5 महीने के, बहुत ज्यादा दंगा करने लग गए हैं ये लोग। सो गाइस मैं ना आज आपको एक ना रियल जो है किस्सा वो बताती हूँ। देखिए आपका क्या कभी पाला भूत प्रेत से पड़ा है? पड़ा तो वैसे मेरा भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ना एक जो है हादसा जो है वो पेश आया था, मेरे साथ नहीं है, मेरी जो क्लासमेट है उसके साथ में। तो मैंने सोचा चलो आज ना अपने स्कूल के दिन याद करते हैं और आपको भी उससे रिलेटेड एक स्टोरी बताते हैं जो कि बिल्कुल रियल है, जाहिर सी बात है। तो बात ना उन दिनों की है जब मैं ना 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी।
तो एक ना लड़की का न्यू एडमिशन हुआ था। एक्चुअली गाइस जिस स्कूल में मैं जाती थी ना, उस स्कूल को लेके ये मिथ था या कि मतलब सच था, आई डोंट नो। पर जो स्कूल में मैं जाती थी वो स्कूल ना पहले हॉस्पिटल था, यानी बहुत पुराना स्कूल था। यानी उसकी तो खैर कंडीशन ऐसे ही थी कि जैसे एक पुराने टाइप के पिछले जमाने में जो वो होते थे, हॉस्पिटल वगैरह होते थे, और कुछ इस तरह की इमारतें थी उसकी ना। बहुत से रूम तो ऐसे थे जो कि लॉक हो रखे थे, मकड़ी के जाल वाल लगे थे, वो रूम कभी खुलते ही नहीं थे। और बहुत से टॉयलेट्स ऐसे थे जो कि बंद पड़े थे, वो कभी खुलते नहीं थे। तो उन्हें भी लेकर बहुत सारी बातें थी। कोई कहता था इसमें एक लड़की जो थी वो लॉक हो गई थी, उसके बाद स्कूल की छुट्टी पड़ गई, और जब स्कूल वापस से खुले तो देखा वो लड़की मर चुकी थी, उसकी आत्मा रहती है, इस वजह से इसे लॉक करा है। कोई कहता था कि आंटी मर गई थी, आंटी लॉक हो गई थी अंदर, तो इस वजह से बंद करा है। यानी 10 मुंह 10 बात थी इस तरह की। ठीक है, मेरा भी न्यू एडमिशन था 6 से, तो जाहिर सी बात है डर लगता, मैं ना बहुत ज्यादा डर रही थी यार क्या स्कूल में मेरा एडमिशन मम्मी पापा ने करवा दिया। तो खैर मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ कि 6 क्लास में लड़की का एडमिशन हुआ, तो उसके साथ ऐसा हुआ कि बस वो आई थी 1 या 2 दिन, ठीक है। तो जहां पर वो टॉयलेट्स वगैरह बनी थी ना, हम उस एरिया की तरफ ज्यादा जाते नहीं थे, ठीक है। तो वो ना वहां पर स्टेज भी था, स्टेज, हालांकि उस स्टेज पे ना कोई परफॉर्मेंस वगैरह नहीं होती थी, कोई प्रोग्राम उस स्टेज पे नहीं होता था। बस उस स्टेज का काम ये था कि बच्चे ना बैठ के वहां पर लंच वगैरह कर लेते थे, जो बाकी प्रोग्राम वगैरह होते थे वो असेंबली में होते थे। असेंबली दूसरी तरफ थी, स्टेज की तरफ टॉयलेट्स वगैरह बना रखे थे, ठीक है। अब वो बेचारी बैठी हुई ना लंच कर रही थी, लंच में ला रखी थी वो ताहरी, पीले चावल जो होते हैं ना वो ला रखी थी लंच में, और ना वो खा रही थी। तो ठीक है, अब क्या हुआ, उसको ना अचानक से ना उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। उसे ना स्कूल आए हुए 2-3 दिन हुए थे बस, देखिए उसकी ना अचानक से तबीयत खराब होना शुरू हो गई। और वो उसे ना क्लासरूम में बच्चे उठा के लेके गए, वो अजीब अजीब सी हरकत करने लगी, बहुत ज्यादा अजीब अजीब सी हरकत करने लगी। उसको ना ठंड लग रही, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, कपकपी चढ़ रही। और बच्चों ने ना अपने अपने जो है स्वेटर वगैरह उसके ऊपर डाले, ढका उसे, लेकिन वो ना फिर भी बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी वो। फिर ना टीचर को बुलाया हमने, और टीचर ने उसके पेरेंट्स को फोन किया, उसके पेरेंट्स उसे ना उठा कर ले गए, घर ले गए। और उसके बाद से उसके पेरेंट्स ने ना उसका नाम कटा लिया उस स्कूल से, जाने क्या बात हुई। सुनने में तो यही आता है कि उसे ना ऊपरा हो गया था, ऊपरा माने जो भूत प्रेत का चक्कर होता है, बस वही हो गया था उसे। तो उसके पेरेंट्स ना काफी ज्यादा डर गए, और उसके पेरेंट्स ने ना उसका नाम कटा लिया। तो पहला वाक्य तो ये पेश आया जो कि खुद मेरी क्लास मेट का था। एंड जो दूसरा वाक्य पेश आया उसमें 2 फ्रेंड्स हैं, वो तो खैर मोमडन ही है, 2 फ्रेंड्स जो जिनकी बात मैं बता रही हूँ, इससे पहले वाली नॉन मुस्लिम थी, ठीक है। वो तो खैर हमारे आसपास रहती हैं, बल्कि अब तो खैर उनकी ना शादी भी हो गई। तो उनका मैं बता रही हूँ, उन्होंने भी एडमिशन लिया, ठीक है। और जा रहे थे, सब कुछ अच्छा खासा था, चल रहा था स्कूल। लेकिन अचानक से ना उनकी भी तबीयत खराब होने लगी, अजीब अजीब हरकत अपने घर में करने लगी आके। और जैसे ना घर वालों ने जब दिखाया कि यार क्या हुआ, क्यों पता चल जाता है इंसान के बिहेवियर में चेंज आ जाता है, और ठीक है वो उल्टी सीधी बातें करने लगता है। जब घर वालों ने दिखाया कि झड़वाने के लिए जैसे, तो ना फिर उन्होंने ना एक अजीब सी आवाज में, उस लड़की की एक अजीब सी आवाज निकली, और वो जो है उस आवाज में बोलने लगी। तो यानी समझिए घर वाले कि कुछ ना कुछ इनके साथ है, हुआ है इनको। और उनका भी ना काफी लंबा इलाज चला, दोनों दोस्तों का। बेहोश हो जाती थी बार बार, ठीक है, होश में आई, फिर उल्टी सीधी हरकत करने लगी, फिर बेहोश हो गई। तो इसी तरह से दोनों करती थी, ठीक है। उनका काफी लंबा इलाज चला, स्कूल से नाम कटवा लिया था उनके अम्मी पापा ने भी दोनों को, और काफी ज्यादा कैमरे में चिंकू, टाटा चिंकू, देखो मम्मा, मम्मा देख रही, देखो टाटा, तो बाय बाय कर दो तुम, बाय बाय, जाओ जाओ आराम से। अभी आपकी बहन को भी घूमने घूमने करवा के लाऊंगा। चिंकू गई है बाहर टहलने के लिए अल्फिशा के साथ, जो कि वो रोज जाती है, एक एक करके वो दोनों बिल्लियों को बाहर से टहला कर लाती है। तो यहाँ मैं सारे बर्तन खाली कर रही थी, मैंने कहा बर्तन खाली करके सबसे पहले बर्तन धो लेंगे पहले, ठीक है। तो पता है क्या हुआ, इसी तरह से हुआ उन दोनों के साथ भी, बच्चियों का उनका नाम कटवा दिया उनके अम्मी पापा ने। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वो उनकी शादी वादी हो गई है, दोनों के बच्चे भी हैं उनके। लेकिन यह है कि काफी साल तक उन्होंने इलाज करवाया, बहुत परेशान रही,
अब ऐसे ही मैं आपको एक बात बताऊं, जो कि मेरी अम्मी की फ्रेंड है, तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ कि उनके यहाँ भी घर में कुछ ऐसे ही था, साया वाया। तो जब भी उनका रिश्ता आता था ना, तो जब भी उनको रिश्ते वाले देखने आते थे ना, तो उनकी शक्ल जो है मेरी अम्मी की दोस्त की, उनकी शक्ल ना अजीब सी हो जाया करती थी, आवाज में भी बहुत फर्क आ जाया करता था। तो जो भी देखने के लिए आते थे ना, उनको वो डर के भाग जाया करते थे। ठीक है, भाग जाया करते थे। और जब ये लोग कहीं घूमने के लिए जाते थे, मेरी अम्मी की फ्रेंड जो है, उनके परिवार वाले और ये लोग घूमने के लिए जाते थे, तो इनके पीठ पीछे क्या होता था, इनके घर का ना सारा सामान बिखरा हुआ होता था। और जैसे दाल में चावल मिक्स हो गई, आटा जमीन पे गिरा हुआ, तेल गिरा हुआ, इस तरह से इनका सारा सामान तहस नहस हुआ होता रहता था। तो ये इतने नुकसान इन लोगों के साथ होते थे। अब क्या हुआ, मैं आंटी ही कहती हूँ उन्हें, मेरी अम्मी की जो फ्रेंड है मैं उन्हें आंटी ही कहती हूँ शुरू से। तो ऐसा होता था आंटी के साथ, उनकी ना शादी ही नहीं होने दे रहे थे, शादी नहीं होने दे रहे थे। आज तक मेरी आंटी कुंवारी हैं वो, उनकी शादी आज तक नहीं हुई। अब तो उनकी एज भी अच्छी हो गई, क्योंकि मेरी अम्मी के साथ की थी, तो मेरी अम्मी, जाहिर सी बात है, मेरी अम्मी के बच्चों के भी बच्चे हो गए, यानी मेरी अम्मी नानी बन गई। तो उनकी आज तक शादी नहीं हुई। ऐसा हुआ उनके साथ कि उनकी शादी ही नहीं होने दी। तो गाइस, ऐसा ऐसे वाकयात देखिए होते रहते हैं कई सारे। और अभी हाल ही में एक वाकया अभी पीछे हुआ हमारे तरफ, साइड ही उधर की तरफ, हमारे मोहल्ले की तरफ थोड़ी दूरी पर है। तो वहां पे एक बच्चे के साथ अभी एक वाकया पेश आया, उसने ना जो है सुसु वगैरह कर दिया, और उसके बाद से उसकी हालत बच्चे की खराब होनी शुरू हो गई। तो बहुत ज्यादा हालत खराब होनी शुरू हो गई उसकी बच्चे की, और बच्चे के भी मतलब ऊपर हो गया था कुछ ऐसे ही। फिर उसका इलाज करवाया, अभी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। तो इस तरह हो जाता है। तो गाइस, इन सबसे देखिए बचने का एक ही तरीका है, अपना नमाज वगैरह पढ़ें, और खुशबू जो है वो लगा के रात में बाहर ना निकलें, बालों को ज्यादा देर खुला ना छोड़ें। मेरी नानी तो मुझे इतना डांटती है, अगर मैं शैम्पू करने के बाद बाल धोती हूँ ना, और उसके बाद थोड़ी देर मैं सोचती हूँ चलो खुले रखती हूँ, सुखा लेती हूँ, तो बहुत डांटती है। मेरी नानी कहती है फौरन से तेल लगाओ बालों में, बालों को यूं रूखा नहीं रखना, और फौरन से तेल लगवाती है मेरे बालों में। तो ना जिससे बाल बाल खोल के इधर उधर नहीं जाती लड़कियां, तो इससे भी हो जाता है, ज्यादातर खवातीन को ना इससे खतरा रहता है। तो आप जानते हो मैं किसके बारे में बात करूं, जिन जन्नातों के बारे में बात कर रही हूँ, जिसका कुरान में भी जिक्र है। ठीक है, तो देखिए टॉयलेट में भी कभी जाएं तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है टॉयलेट में जाने की, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, है ना, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ इन जिन जिन्नातों के शर से। तो इस तरह से करके इसका तर्जुमा है। और ठीक है, दुआ पढ़ के जाएं, और अपने आप को जो है पाक रखें, हमेशा नापाकी में कभी ना रहें, दीनदारी करें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। घर से जब आप बाहर निकलते हो तो आयतल कुर्सी का दम करके अपने ऊपर निकलो, जिससे कि कीड़ों से, जिन जिन्नातों से, सबसे जो है अल्लाह पाक हिफाजत करता है। एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है अल्लाह पाक, तो वो फरिश्ता आपकी हिफाजत करेगा। और रात में भी मैं तो क्या करती हूँ ना, सोने से पहले 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के कुंडी बंद करती हूँ। उसके बाद ना बिस्तर बिस्तर झाड़ के मैं लेटती हूँ आयतल कुर्सी पढ़ के। मैं आयतल कुर्सी पढ़ लेती हूँ और अपने ऊपर भी दम कर लेती हूँ, बच्चे लेटे होते हैं तो उनके ऊपर भी दम कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है वाक्य मतलब खैर वैसे डायरेक्ट तो मेरे साथ कभी हुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो मैंने देखा, मैंने बस वो आप लोगों को बताया कि इस तरह 3-4 बार मैं देख चुकी हूँ ये सारी चीजें। एक और थी, तो जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे शौक था बहुत ज्यादा, पता नहीं मुझे ना हॉरर फिल्में भी देखने का बहुत शौक था, आज भी है, और मैं इतना देखती नहीं हूँ, पर किसी समय में मुझे था। ठीक है, भैया थे ना मोहल्ले में 3-4 गली छोड़ के, तो उनके ना ऊपर कुछ आ गया था। तो बच्चे बच्चों में बात उड़ी और मुझे मेरी सहेली बुला के ले गई कि आजा चल देखते हैं। मैंने कहा चल देखते हैं कैसे हैं। ठीक है, वो अजीब अजीब हरकतें कर रहे, फिर उन्होंने पलंग में बांध दिया था, और उन्हें भी ले गए थे झड़वाने के लिए। तो ऐसा हुआ उनके साथ। तो हम लोग तो खैर छत पे दूसरे की छत से झांक के जब देख रहे थे, उसके बाद में इतना डरी, घर आके बहुत ज्यादा डरी, बहुत डर लग गया मुझे। ठीक है, अब तो मुझे खैर मैं सोचती हूँ ना तो डर लगता है, लेकिन पाक साफ रहो, देखो अपने दुआ पढ़ के अपने ऊपर दम कर लो, कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक है हिफाजत करने वाला। पर मैंने सोचा चलो आज अपनी जो है पुराने दिन आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे स्कूल से रिलेटेड क्या क्या वाकये हुए। तो इस तरह से देखिए 2-3 वाकये पेश आए। एक बार की बात है, बताऊं आपको,
क्या हुआ, मेरी बहन का भी एडमिशन ना उसी स्कूल में करा दिया मम्मी पापा ने कि चलो बड़ी बहन पढ़ रही तो छोटी का ध्यान भी रखेगी, होता है ना, हम डाल देते हैं। तो अम्मी ने छोटी बहन को भी डाल दिया। अब मेरी बहन ने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया और वो चली गई दूसरी जगह जो है कंपटीशन में, ठीक है, जैसे स्कूल वाले लेकर जाते हैं ना, तो वहां पर चली गई। और ना मुझे आंटी ने बताया कि तुम्हारी बहन का ड्राइंग कंपटीशन का है, वो जा रही। मैंने कहा चलो जाने दो, आ जाएगी जल्दी। अब क्या हुआ, छुट्टी हो गई, एक एक करके सब बच्चे जाने लग गए, धीरे धीरे पूरा स्कूल खाली हो गया। आंटी ने ना रूम लॉक करने स्टार्ट कर दिए। अब मैं ना बहुत टेंशन में आ गई कि अभी तक तो मेरी बहन आई नहीं, और मेरी बहन छोटी है, उसे घर का रास्ता भी नहीं मालूम, मैं उसे छोड़ के भी घर नहीं जा सकती क्योंकि काफी दूर था। मतलब पैदल जब मैं जाती थी ना तो मुझे ना पौन घंटा लगता था अपने स्कूल पहुंचने में, पौन घंटा आने में, पौन घंटा जाने में, इतना दूर था मेरा स्कूल मेरे घर से। ठीक है, हम तो ग्रुप के साथ जाते थे, मोहल्ले की बहुत सारी लड़कियां जाती थी, तो बात करते करते जाते थे, वक्त का पता ही नहीं चलता था, इस तरह होता था। वरना तो इतनी रोज पैदल चलना, और फिर भाई बचपना था, बचपने में तो कितनी दूर का सफर कर लो मालूम नहीं पड़ता था। फिर क्या हुआ, मैं ना बैग वैग लेके अपना भी और अपनी बहन का भी, क्योंकि वो सिर्फ जो ड्राइंग में चीज यूज हो रही थी ना, कलर और ड्राइंग फाइल का पेज वगैरह, ये सब लेके गई थी। तो मैं उसको बैग और अपना बैग लेके ना ग्राउंड में आ गई असेंबली में, क्यों खुला आसमान था, हर तरफ खुला था। तो मैं खड़ी हो गई आके, भाई मैंने कहा क्लासरूम से सही तो यहाँ रहेगा। ठीक है, आंटी ने ना सब लॉक करना शुरू कर दिया। बस ये हो रहा था कि आंटी को भी जाना था अब, और मैंने दुआ कर रही, अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक मेरी बहन को भेज दो, मेरी बहन को भेज दो, मैं शुक्राने की नफल अदा करूंगी, भेज दो मेरी बहन को। तो फिर ना मेरी बहन आई, गेट से ना अंदर आई स्कूल। अब मेरी जान में जान आई, मैंने कहा अल्लाह पाक में भेज दिया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी थोड़ी जान में जान आई। और फिर मैंने रूबी को मैंने कहा आज के आइंदा ऐसे मत जाना भाई, आज का आइंदा बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं, मेरे ना दम अंदर बाहर हो रहा था। फिर मैंने उसे लिया, उसे लेके मैं घर पहुंची कि सारे बर्तन वर्तन अच्छे से धो लिए, और मैंने ना सिंक भी अच्छे से साफ कर लिया, धो लिया। तो रोज हम बस बर्तन धोने के बाद रोज साफ कर लो तो ना साफ सुथरा रहता है। और अम्मी दूध ले आई थी तो मैंने ना फटाफट से दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया। फटाफट से मैंने कहा दूध गर्म कर लेती हूँ, हल्की आंच पे दूध भी गर्म होता रहेगा, और मुझे भी पोछा लगाना है, और मैं ना पोछा भी लगा लूंगी। ठीक है, दूध गर्म करके फटाफट से मैंने आ गई किचन में मैं पोछा लगाने के लिए। जब से मैंने मॉप सेट मंगाया है ना, बस मैं इसी से ही पोछा भी फिलहाल लगा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना मुझे घुटने में दर्द रहता है। तो एक सब्सक्राइबर ने बोला कि इसका डेली यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेली यूज करोगे आप तो जो है सही नहीं है इस तरह से डेली यूज करना। बैठ के पोछा लगाने से पेट भी नहीं निकलता बाहर, क्योंकि पेट भी देखिए बाहर निकल जाता है। आजकल हमारा खान पान ऐसे ही हो रहा है, एक्सरसाइज वगैरह हम लोग करते नहीं है, मैं भी नहीं करती हूँ यार एक्सरसाइज का। एक तो सुबह मुझे ना टाइम नहीं मिलता, एकदम तो चांदना हो जाता है, उसके बाद घर के खाने पीने में लग जाओ, नाश्ते वगैरह में, बच्चों को स्कूल भेजने में, तो सुबह तो मुझे बिल्कुल भी एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता। लेकिन ना मैं करा करती थी पहले, पर अब नहीं करती, अब तो बिल्कुल भी मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं एक्सरसाइज करूं। तो पोछा वोछा लगाओ, घर के काम वाम करो, उससे भी फर्क पड़ता है, हो जाती है एक्सरसाइज। तो मैंने कहा मतलब बस ये है कि मैंने वैसे ही मंगा लिया था। मैंने कहा कि थोड़ा सा ना मैं जब उठती बैठती हूँ तो घुटने में दर्द रहता है, खासकर सर्दियों में। तो हर साल ऐसे ही होता है, सर्दियों में होता है, हल्की सी सूजन भी आ जाती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। गर्मियों में तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मुझे घुटने में दर्द था भी। ठीक है, और कभी कभी तो इतना हो जाता है ना कि मेरे से पैर भी सीधा नहीं होता, तो मूव या कोई भी ऑइंटमेंट जेल जो होता है वो लगा के मैं अपने ना पैर की घुटने की सिकाई करती हूँ। दरअसल ये जब से मुझे दिक्कत हो गई, जब से मुझे चिकनगुनिया हो गया था, पिछले साल की बात है, मुझे ना चिकनगुनिया हो गया था। तो ठीक है, बुखार आया वैसे ही जैसे नॉर्मल बुखार आता है, रेगुलर आता रहा। फिर एलर्जी हो गई पूरे फेस पे, पूरी बॉडी में लाल लाल से चकत्ते पड़ गए थे छोटे छोटे से। फिर उसके बाद असल कमाल हुआ जब मेरे ना जोड़ों में दर्द शुरू हो गया। यानी जब मैं रोज सुबह उठती थी ना तो एक अलग जगह दर्द होता था। मेरे हस्बैंड भी कहते थे कि आज नया है, मतलब आज नई जगह दर्द हो रहा है, जैसे मतलब आज सुबह उठी तो मेरी उंगलियां कट गई, सीधी नहीं हो रही उंगली, और अगले दिन मेरे पैर जाम हो गए, सीधे नहीं हो रहे। लैट्रिन में बैठ जाती थी तो उठा नहीं जाता था, अम्मी से कहती थी अम्मी जरा पकड़ के मुझे उठा दो। तो इतना जोड़ ना जाम हो गए थे। आपको मालूम होगा चिकनगुनिया में गठिया बाई वाला हिसाब हो जाता है, तो भाई बड़ा बुरा हाल था, मतलब ऐसी हो गई थी, मोहताजगी हो गई थी बहुत ज्यादा। तो अल्लाह ना करे किसी को हो ऐसा, मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ।
और मैं झेल गई बुरी तरह से। तो रोज नया होता था, कभी कंधा पकड़ लिया, कभी कंधे में दर्द, कंधा हाथ नहीं मुड़ रहा, उंगलियों में सूजन आ गई, उंगलियां नहीं, बेलन नहीं चल रहा रोटी बनाने के लिए, और चला नहीं जा रहा पैरों से, गट्टे टखने जो होते हैं ना एंकल, ये सूज जाते थे। तो इस तरह से था। तो जब से मुझे ना थोड़ा सा यह है नी पेन रहने लगा था घुटने में, तो मैंने कहा चलो ये ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ, सर्दियां आ रही हैं, काम वाम तो रोज ही का करना रहेगा, अब दर्द है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान काम ही नहीं करेगा, तो इस वजह से मंगा लिया था। पिछले से पिछले साल जो है मुझे चिकनगुनिया हो गया, और जो पिछले साल मेरे हस्बैंड को डेंगू हो गया था। ठीक है, खैर डेंगू हो गया था, लेकिन यह है कि देखो अल्लाह की क्या मर्जी है, क्या बेहतराई है, वो हमें नहीं मालूम। जब उन्हें डेंगू, उससे पहले ना पता क्या करते थे, वो गुटखा वगैरह खाया करते थे। तो मैं इतना समझाती थी उन्हें कि मत खाया करो, नुकसानदायक है, मत खाया करो, छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ना करे कोई बात हो जाए कल को, कौन देखेगा बच्चे को, हमें। तो बहुत समझाया मैंने, कस्में भी दी, ये भी बस किया जो करते हैं, ये मत खाओ और ये वो। तो छूट ही नहीं रहा था उनका इतने सालों से। लेकिन देखिए अल्लाह की क्या मर्जी है, पिछले साल इन्हें डेंगू हुआ, और उसके बाद से ना इनका ऐसा गुटखा छूटा कि आज तक हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं खाते अल्हम्दुलिल्लाह, ना गुटखा ना कुछ भी नहीं, पान तक भी अब नहीं खाते। यानी मेरे इतने मना करने के बाद भी खाया करते थे। और अब पिछले साल इन्हें डेंगू हुआ। अब इन्होंने जाने क्या सोचा कि भाई जिंदगी एक ही बार मिलती है, और क्यों अपने हाथों से उसे बर्बाद करना, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजरे। क्योंकि देखिए अल्लाह पाक को भी बुरा लगता है, अल्लाह ने हमें ये जिंदगी दी और हम उल्टी सीधी चीजें खा के अगर अपनी जान ही तो ले रहे हैं, खुद से सुसाइड ही तो कर रहे हैं, और इस्लाम में सुसाइड करना हराम है। तो अल्लाह पाक क्या कोई वो करेंगे, सराहेंगे नहीं, अल्लाह पाक गुनाह देंगे, ये चीज भी गुनाह है। ये गुटखा तंबाकू वगैरह खा रहे तो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे जानबूझ के, अगर सही मायनों में इस बात को समझा जाए। हालांकि ये खाना हराम नहीं है, पर इसको खाने से नुकसान है। कोई भी ऐसी चीज जिसको खाने से हमारे शरीर को नुकसान हो रहा, तो जाहिर सी बात है वो खाना गलत है। इस्लाम में भी वो चीज गलत मानी गई है। पोछा झाड़ू करने के बाद बस ये मेरा लास्ट का काम होता है कि मैं ना वॉश बेसिन को धो लेती हूँ, ये मेरा आखिर का काम होता है। क्योंकि अब बताए अब क्या रहेगा, बस आंगन साफ करना रहेगा फटाफट से। देखिए व्हाइट कलर है ना, तो गंदा हो जाता है, तो रोज धोना पड़ता है इसे। खैर करना भी चाहिए भाई, साफ सफाई तो रखनी चाहिए ना, साफ सफाई हमें जो है रखनी चाहिए, अपने जिस्म की भी, अपने घर की भी। तो अच्छी चीज है, बीमारियां भी दूर रहती हैं। वॉश बेसिन धोने के बाद मैंने कहा लाओ मिरर साफ कर देती हूँ, गंदा हो जाता है ये भी। एक्चुअली जो हमारा घर है ना रोड के किनारे है, तो धूल इतनी आती है ना, हद से ज्यादा धूल आती है घर में, बहुत ज्यादा। मतलब ये है कि हाथ फेरो ना तो हाथ के ऊपर धूल लग जाती है। अब अम्मी कह रही थी कि किचन साफ करना है, मैंने कहा ठीक है किचन करेंगे 1-2 दिन में साफ, क्योंकि धूल काफी ज्यादा जो है बैठी रहती है डिब्बों के ऊपर, और ना चिपकने लगते हैं डिब्बे बहुत ज्यादा। मैंने कहा चलो ठीक है 1-2 दिन में किचन भी साफ करेंगे। दिन ना बहुत छोटा होने लगा है, बहुत ज्यादा छोटा। मतलब जोहर के बाद का टाइम तो पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी जो है टाइम बीत जाता है जोहर के बाद वाला, कि बहुत जल्दी बीत जाता है। सुबह से तो चलो उठ के हो जाते हैं जोहर तक अच्छे खासे काम, लेकिन जोहर के बाद जो दिन छोटा हो रहा है एकदम अंधेरा हो जाता है। ठीक है, अजान भी इतनी जल्दी हो जाती है, असर की 4 बजे के टाइम असर की अजान हो जाती है फटाफट, और फिर असर और मगरिब के बीच वक्त नहीं रहता बिल्कुल भी, फटाफट से जो है वक्त बीतता जाता है। और देखिए गाइस, रमजान अभी तो आके गए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर से मतलब इतनी जल्दी जो है वक्त बीत रहा है। यानी कि अभी 2024 आया था, और अब देखिए 2024 जा भी रहा है। तो दिन ऐसे बीत रहे हैं कि जैसे एक एक लम्हा बीतता है, और महीने जो बीत रहे हैं वो दिन के बराबर, और साल जो है वो महीनों के बराबर बीत रहा है। वही है जो भी मतलब जो भी बात बताई गई है कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, तो ये भी निशानी है कि वक्त इतनी जल्दी जल्दी बीतेगा ना कि साल महीनों के बराबर बीतेगा और पता नहीं चलेगा। और वही बात हो रही है, तो जल्दी जल्दी दिन बीत रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। जो कुछ करना सोचते हैं वो हो ही नहीं पा रहा है, और दिन ऐसे बीत रहा है कि रेत की तरह हाथ से वक्त फिसलता चला जा रहा है। अब मैं आ गई थी बाथरूम में, बाथरूम धोने के लिए, बाथरूम की टाइल वगैरह धोने के लिए।
साफ मैंने कहा चलो करती हूँ इसको। और थोड़ी सी ना मैंने जो है टाइल को जिससे हम क्लीन करते हैं वो मैंने लिया इसके ऊपर। और इसे जो नई टाइल साफ करने के लिए ही मैंने लिया था भैया से। तो हर माल बेचते हैं ना भैया, 10 रुपये 20 रुपये वाले आते हैं, तो उनसे मैंने टाइल साफ करने के लिए ले लिया था 20 रुपये का। काफ़ी अच्छा है ये, साफ हो जाता है अगर ना कोई दाग वगैरह लगा हो। बाथरूम में भी देखिए नहाते हैं ना तो साबुन उनकी छींटे जाती हैं, तो अजीब सी चिकनाई सी हो जाती है। और इसे ना रगड़ के धो लो तो साफ हो जाता है। हमारा तो रोज ही का है, मतलब एक हाथ टॉयलेट और जो है बाथरूम दोनों में ही लगता है, हम साफ करते हैं। ठीक है, और बस थोड़ा 1-2 हाथ मार देते हैं तो अच्छी खासी चमक जाती है, और उसके बाद पानी डाल के धो देते हैं। तो रेगुलर यही करते हैं। पोछे का काम हो गया था तो इसके जो है टब में से मैं सोच रही थी पानी बस निकाल के खाली कर देती हूँ। तो खाली कर दिया मैंने, इसका वो ढक्कन लगा है इसमें नीचे की तरफ, उसे निकाल के मैंने खाली कर दिया इसको। और पोछे को भी ना अच्छे से धो दूंगी, और इसके टब को भी अच्छे से धो दूंगी। बकेट जो है इसका, टब बोल रही हूँ मैं, बकेट को अच्छे से धो दूंगी और धो के ना साफ करके रख दूंगी, ताकि कल जब मैं यूज़ करूं तो मुझे साफ सुथरा मिले। कल क्या गाइस, ये सुबह का काम है, अभी शाम में फिर से पोछा झाड़ू होगा तो एक बार और शाम में हो जाता है। मतलब घर छोटा सा है, कोई बड़ा तो है नहीं, छोटा सा घर है, तो 2 टाइम तो झाड़ू लगती ही है, जाहिर सी बात है। शुरू से हमारे यहाँ आदत है, पोछा झाड़ू हम शुरू से ही 2 टाइम करते हैं। पहले तो ये था कि टाइल्स वगैरह नहीं थी, सादा फर्श था तो सिर्फ झाड़ू लगा लेते थे, लेकिन अब जब से ये टाइल्स वगैरह लगी हैं तो पोछा भी ज़रूर मारना पड़ता है, क्योंकि ना एकदम पैरों के निशान, चप्पल के तो छोड़ो, आप पैरों के निशान भी एकदम ये है इस पे दिखाई देते हैं। अगर गीले पैर लेके चले गए तो पैर छपे हुए रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे फर्श कब से नहीं धोया, कब से साफ नहीं करा, इस तरह के हालात रहते हैं। जब से टाइल वगैरह लगी हैं तो सुबह शाम जो है पोछा भी लग रहा है इसी तरह से। अभी मैंने फटाफट से मैंने कहा चलो वाइपर मार देती हूँ, सुखा देती हूँ, क्योंकि पोछा मैंने लिया नहीं, पोछा मैंने धो के रख दिया। और अब ये बचा कुचा जो हल्का फुल्का पानी गिर गया तो मैंने ये वाइपर से साफ कर दिया, वाइप आउट कर दिया। और ये देखिए घर बिल्कुल चमका दिया मैंने साफ करके। तो ये मॉर्निंग का होता है रूटीन डेली का, मैं पहले भी अपना शेयर कर चुकी हूँ। तो गाइज बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको पसंद आई होगी। गाइज मुझे सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हो दिल से सपोर्ट कीजिएगा गाइज। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए लेते हैं आप सबसे अलविदा, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।